Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss about care. So जब भी हम केयर की बात करते हैं यहाँ पर, तो केयर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इससे पहले हमने कुछ प्रोग्राम्स पढ़े हैं. उस प्रोग्राम्स में जो भी हमने न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़े हैं, न्यूट्रिशन पॉलिसी रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स पढ़े हैं, उन प्रोग्राम्स में सब में हमने 4-5 क्राइटेरिया पे फोकस किया है. वो कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़े थे हमने? फर्स्ट न्यूट्रिशन. सेकेंड, उन प्रोग्राम्स का क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल. एंड थर्ड इज इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन. फोर्थ वन इज एजुकेशन. एंड फिफ्थ इज राइट्स. तो यहाँ पर जितने भी हमने पहले प्रोग्राम्स पढ़े हैं, सब में हमने एक ही चीज़ पे फोकस किया था. ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे हर एक प्रोग्राम्स के, चाहे हमने उसमें WHO की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हो, चाहे ICDS पढ़ा हो, चाहे यूनिसेफ पढ़ा हो, तो सब में यहाँ पर एक ही इनका मोटो क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, सबका ऑलमोस्ट सिमिलर था कि जिसमें न्यूट्रिशन की कमी किसी भी पॉपुलेशन में होनी नहीं चाहिए. हर एक जो लैक्टेटिंग वुमेन है या प्रेग्नेंट वुमेन है और चिल्ड्रन है, उनको वैक्सीन जो है प्रॉपर मिलनी चाहिए, या फिर जो अनवैक्सीनेटेड है या पार्शियली वैक्सीनेटेड है, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन टाइम टू टाइम मिलता रहना चाहिए. थर्ड फैक्टर यहाँ पर था एजुकेशन. जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाने चाहिए ताकि कोई भी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अनएजुकेट ना रहे. फिफ्थ जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था वो था राइट. सबके पास क्या है, एक राइट्स है. जैसे हमने यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट राइट पढ़ा था, तो यहाँ पर वुमेन को अवेयर होना चाहिए ताकि वो अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो जाए, उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिले. और पार्टिसिपेशन, देयर शुड बी नो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन. तो इसी तरह से एक केयर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मीनिंग है कॉर्पोरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1945 में. अगेन ये किस पे फोकस करता है? ये पॉवर्टी पे फोकस करता है. ठीक है, ये गरीबी पे फोकस करता है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, पॉवर्टी फ्री इंडिया बनाना है ताकि लोगों को किसी भी तरीके की तो यहाँ पर तकलीफ ना हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ देयर इम्यूनाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन. यहाँ पर चाहे मैं कोई भी एज ग्रुप की बात करूँ, इन्फेंट्स हो या ओल्ड एज हो, एडल्ट्स हो, एडोलेसेंट हो, प्रेग्नेंट वुमेन हो, लैक्टेटिंग वुमेन हो, तो सबका क्या है, किसी को भी न्यूट्रिएंट की कमी जो है होनी नहीं चाहिए. तो ये सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए केयर ने क्या करा कि यहाँ पर जो पॉवर्टी है वो यहाँ पर खत्म होनी चाहिए ताकि लोगों को वैसे भी क्या हो, अवेयरनेस हो और अपने जो राइट्स है उन सब के बारे में वो जाने. तो यहाँ पे बेसिकली इसने किस चीज़ पे फोकस किया था? पॉवर्टी पे एंड सोशल इनजस्टिस पे. जो भी सोशल इनजस्टिस हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और जो गरीबी है वो कुछ हद तक यहाँ पर कम होनी चाहिए. कंप्लीट रिडक्शन नहीं कर सकते हम, बट हाँ कुछ लेवल तक इसको रिड्यूस किया जा सकता है. तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए थे, जैसे आपका मनरेगा है जिसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स है जो यहाँ पर चलाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट. उसी में से केयर भी है, एक ही है. तो यहाँ पर इंडिया में कैसे केयर है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. यहाँ पर मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं या जो वल्नरेबल पीपल हैं, उनको कैसे हमें टैकल आउट करना है, कैसे उनको किसी भी चीज़ की कोई भी फैक्टर्स जो है इनमें से, चाहे वो न्यूट्रिशन के बारे में हम डील करें. अगर मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताती हूँ तो देखिए, जो हमने यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन कैटेगरीज पढ़ी थी, तो यहाँ पे किसी भी बच्चे को, किसी भी यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन हो या लैक्टेटिंग वुमेन हो, किसी भी तरीके का उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. तभी हमने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात की थी, तभी हमने सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात करी थी कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में क्या था, अदर देन योर मील, जो आप फूड खा रहे हो उसके अलावा अगर वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पा रहा है बॉडी में, नॉर्मल मील से अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, सप्लीमेंट्री मील्स जो है प्रोवाइड करते हैं. जैसे मैंने आपको F75 बताया था, या फिर हम किसी भी थेराप्यूटिक डाइट की यहाँ पर बात कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार की यहाँ पे डेफिशिएंसी जो है बॉडी में ना हो. दूसरा, यहाँ पर अगर मैं प्रेग्नेंट वुमेन की बात करूँ तो वहाँ पर क्या दिए जाते हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में, आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है ताकि उनको प्रेगनेंसी स्टेज में, लैक्टेटिंग स्टेज में आयरन और फोलिक एसिड की कमी जो है वो ना हो. तो इसी तरीके से यहाँ पर जैसे हम न्यूट्रिशन की बात करें,
दूसरा यहाँ पर अगर मैं वैक्सीनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे जो अनवैक्सीनेटेड है या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कोई भी डिजीज है, वो वैक्सीन नहीं लग पा रही है उनको, जिसकी वजह से बेबी पे भी फैक्टर है, तो इस फैक्टर को भी हम ध्यान में रखते हैं कि ये वाली फैक्टर जो है वो खत्म हो जाए। दूसरा, यहाँ पे जो पीपल एजुकेट नहीं है, जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स में जो अगर आशा वर्कर्स जो होती हैं वो क्या करती है, वुमेन को जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं वहाँ पर जनरली आपके विलेजेस में लोगों को, वुमेन को अवेयर किया जाता है अबाउट देयर हेल्थ, कि वो अपने हेल्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं, किस तरह की उनको डाइट जो है वो लेनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं राइट्स की बात करूँ तो वुमेन है, उनके पास अपना राइट्स होता है, अगर किसी भी प्रकार की उनको प्रॉब्लम होती है तो वो क्या कर सकती है, वहाँ पे अपने लिए आवाज़ उठा सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो केयर है, केयर का मोटो क्या था, मेन पॉवर्टी पे था और सोशल इनजस्टिस पे था, कि यहाँ पर पॉवर्टी को क्या करना है, रिड्यूस करना है और साथ साथ इन सभी फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर चाहे हम न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम इम्यूनाइजेशन की बात करें, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, या फिर यहाँ पे सोशल इनजस्टिस की बात करें। दूसरा, यहाँ पे केयर ने और किस किस चीज़ों पे फोकस किया था, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस की हमें क्या करना है, ये सभी चीज़ों को खत्म करना है। साथ ही साथ यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी, जो भी जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है उस पर फोकस करा जाना चाहिए। इक्वल पावर जो है वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है, अनइक्वल जो पावर है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, पॉवर्टी के साथ साथ यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन अपनी वॉइस जो है वो रेज कर सकती हैं ताकि उनको यहाँ पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो मेन यहाँ पे इक्वालिटी लगाओ, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट लगाओ, जेंडर इक्वालिटी लगाओ, ये सब क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। नाउ इंडिया में केयर कैसे वर्क करता है इसका पढ़ना है। इंडिया में केयर जो है वो 68 ईयर्स पहले से काम करता आ रहा है ताकि यहाँ पर जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, उसको खत्म किया जाए एंड सोशल एक्सक्लूजन, जो सोशल इनजस्टिस है लोगों के बीच में, उसको बिल्कुल रिमूव किया जाए, यहाँ पर फोकस जो है वो करते हैं। दूसरा, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स चलाते हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, लिवलीहुड एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मतलब सपोज करो यहाँ पर मेरे पास एक कम्युनिटी है, राइट, अब उस कम्युनिटी पे मुझे क्या है, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग मेथड्स यूज होते हैं, काफ़ी जगह पर रिमोट सेंसिंग हम मेथड्स यूज करते हैं, जिससे हम पहले ही सेंस कर लेते हैं, कुछ सेंस करके हमें पता लग जाता है कि इस एरिया में ये कंडीशन जो है वो खराब होने वाली है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी एरिया में ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, तो उस केस में क्या है, जो हम फूड डिलीवर कराते हैं लोगों को ताकि फूड की कमी ना रहे, जो हम फूड डिलीवर करा रहे हैं दैट शुड बी सेफ एंड इट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम उस फूड को डिलीवर करा रहे हैं, दूसरा हम क्या सोचेंगे कि ये तो पता नहीं ना कि डिजास्टर कितने टाइम तक चलेगा, है ना, तो उसको क्या करेंगे हम, पहले स्टोरेज, यहाँ पर हम वहाँ पर क्या चेक करते हैं कि उस एरिया में कुछ स्टोर करने के लिए है या फिर नहीं है। तो स्टोरेज में बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर्स देखे जाते हैं कि स्टोरेज कितना है, कितना लोगों को हमें फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पर केयर क्या करता है, पहले ही लोगों को अवेयर करता है कि कोई भी डिजास्टर आए तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। जैसे मैंने बात करी ड्रॉट की, ठीक है, जैसे मैंने बात करी ड्रॉट की, या फिर जहाँ पर सूखा पड़ गया, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फूड ट्रांसफर करना है, फूड को डिलीवर कराना है। तो मेरे यहाँ पर प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस क्या होंगे कि दैट शुड बी सेफ एंड दैट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी एंड दैट शुड नॉट एनी कॉज हार्मफुल कॉज टू द पीपल। तो ये सारे मेरे कंसिडरेशंस होंगे, ये सारे मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। बट मैं वहाँ पर क्या देखूंगी साथ साथ कि स्टोरेज वहाँ पे कंडीशंस कैसी है ना, कि वहाँ पर लोगों को कितने दिन का हमें खाना पहुँचाना है, कितने दिन तक यहाँ पर काम होएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, सपोज आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड ग्रेन्स सच एज व्हीट, सीरियल्स या फिर लेग्यूम्स, तो मैं क्या चेक करूँगी कि कितने पॉपुलेशन में लोग हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी, उस एरिया में जहाँ पर डिजास्टर आया है वहाँ पर कितने लोग हैं, उनको कैसे प्रिपेयर कराना है। और अगर वहाँ पे बच्चे हैं, छोटी एज के बच्चे हैं, अंडर 6 ईयर ऑफ एज है और अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे हैं, अगर उनको एक हफ्ते का मुझे खाना देना है तो वो हफ्ते भर जो है भूखे नहीं रहने चाहिए। दूसरा, उनमें माल न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह की उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, ऐसा खाना फॉर्मुलेट करके भेजूंगी, या तो मैं पैक्ड फूड भेज सकती हूँ। पैक्ड फूड कब भेजूंगी, अगर मेरे पास वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पे सुविधा हो, ठीक है, अगर मेरे पास वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल हो या फिर ऐसी कंडीशंस अवेलेबल हो कि वहाँ पे जो खाना है वो खराब ना हो, है ना, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर अगर स्टोरेज अच्छी है, अगर स्टोरेज वहाँ पे सक्सेसफुल है,
तो मैं उनको चाहे आप पैक्ड फूड दे सकते हो, बट अगर लॉन्ग टर्म डिजास्टर की बात करें कि अगर मान लो 1 महीने के लिए आपको खाना पहुंचाना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, और कोल्ड स्टोरेज भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक स्टोरेज देख लेंगे, जैसे सीरियल ग्रेन्स दे दिए, ठीक है, आप वीट दे दिया, तो यहाँ पे वो तो स्टोर हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टोरेज कैपेसिटी देखेंगे। तो केयर क्या करता है, लोगों को पहले ही अवेयर करता है कि आप इस डिजास्टर के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि माइट भी ये चांसेस हो सकते हैं ये वाले डिजास्टर आने के। तो यहाँ पे केयर किस पे फोकस करता है, प्रोग्राम्स चलाता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, कैसे हम लोगों को डिजास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं। दूसरा, वो नॉलेज शेयर करती है, ठीक है, ताकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो जाए। दूसरा, यहाँ पे अगेन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन की एम्पावरमेंट पे बात होती है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको अवेयर किया जाता है, वुमेन को अवेयर किया जाता है कि उनके पास पूरा पूरा राइट्स है अपने वॉइस को रेज करने का, चाहे उसमें फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, फिर चाहे उसमें वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट हो, चाहे उसमें फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो। तो ये सारे एक्ट जो है हमने केयर में पढ़े हैं। दूसरा, केयर यहाँ पे क्या करता है, इट इम्प्रूव्स टू एक्सेस द क्वालिटी हेल्थ, हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करता है। वही अगेन, अगर किसी को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन मिलना चाहिए, लोग अवेयर हो जाए, कोई भी अनवैक्सीनेटेड ना हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी प्रकार की डिजीज जो है वो ना हो, ताकि जो सारी वुमेन है वो क्या हो जाए, वैक्सीनेटेड हो जाए। दूसरा, केयर जो है इंडिया में वो इनोवेटिव सॉल्यूशन को डेवलप करता है, उनको इम्प्लीमेंट करता है इन सभी सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, ये कम्युनिटी के साथ वर्क करता है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर सबसे मेन फैक्टर क्या हो गया, अगेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, जो पॉवर्टी से जूझ रहे हैं, उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस यहाँ पर चेक करता है। दूसरा, यहाँ पे अगेन ये ICDS के साथ काम करता है। जब मैंने ICDS पढ़ाया था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड स्कीम, विच केम इन 1975, तो इसका मोटो क्या था, इसका भी सेम ही ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए लोगों की, किसी भी तरह का वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, यहाँ पर इसमें सभी एज ग्रुप के बच्चे थे, है ना, चाहे हम इन्फेंट्स की बात कर रहे थे, चाहे हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें, चाहे हम एडल्ट्स की बात करें, चाहे एडोलेसेंट की, सबको पूरा हक है उनकी न्यूट्रिशन का, उनकी एजुकेशन का, उनके पास सारे राइट्स है, उनको प्रॉपर वैक्सीन मिलनी चाहिए, ताकि जो गरीबी है वो इंडिया में एकदम रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर ICDS में क्या था कि क्वालिटी को, ICDS जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन था केयर के साथ। तो ये जितने भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, सब किस पे फोकस करते हैं, हेल्थ स्टेटस पे फोकस करते हैं। दूसरा, यहाँ पे केयर जो है वो क्या करता है, सर्विसेज जो मैटरनल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, जो मदर की हेल्थ है और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उन पे फोकस करता है कि इनको प्रॉपर टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और अगर किसी भी तरह की डिजीज हो तो प्रॉपर वैक्सीनेशन या प्रॉपर सप्लीमेंट्स यहाँ पर मिलने चाहिए। जैसे मैंने प्रेग्नेंट वुमेन की बात करी, तो उस केस में आयरन जो है उनको प्रॉपर अमाउंट में सप्लीमेंट्स जो है वो डिलीवर होने चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे एम क्या था, और दूसरा यहाँ पर क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दिया, जो इंडिया में केयर है, चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान देता है, चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन पे, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे TB, काला आजार, न्यूमोनिया, डायरिया, HIV, इन सभी को प्रॉपर, अगर इस तरह की डिजीज किसी भी इंसान में है, तो यहाँ पर क्या करना है, इन सभी की वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि लोग जो है इन डिजीज से ना जूझे। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा, it also helps in strengthen and promote comprehensive health for the women and girls and create a positive and enabling environment for accessing quality health care services. health care services जो है वो केयर प्रोवाइड करती है in terms of their education, maternal health, reproductive health and nutritional and health status. नाउ आंगनवाड़ी की अगर मैं बात करूं, तो आंगनवाड़ी का रोल क्या होता है इन न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है, जो आशा वर्कर्स है, काफ़ी बार घर में आती हैं, या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको गाइड करती है कि किस तरीके से उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कैसे उनको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है। दूसरा, उनको अगर सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है तो उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे सैशे दे जाते हैं आयरन, या फिर टैबलेट्स दे जाते हैं आयरन फॉलिक एसिड की, ताकि वो इम्प्रूव कर सके। दूसरा, जैसे बच्चों को पोलियो पिलाया जाता है, ताकि उनको किसी भी तरह की डिजीज़ जो है वो ग्रोइंग स्टेज में ना आए, और उनकी बॉडी क्या है, रेजिस्ट करे इन्फेक्शन से। दूसरा, यहाँ पे
आंगनवाड़ी क्या है? आंगनवाड़ी वर्ड किससे आया है? आंगन से, जिसका मतलब होता है कोर्टयार्ड, ठीक है, एक सेंट्रल एरिया होता है घर का। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी और हेल्पर्स क्या होते हैं, ये मतलब फोकस करते हैं ऑल्सो, ये अगेन ICDS स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसको ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन ICDS किस पे काम कर रहा था? हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट्स, इन सब के साथ जो है कौन कोऑर्डिनेट करता है? आंगनवाड़ी कोऑर्डिनेट करता है, जिसमें हेल्थ न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाता है, प्रेग्नेंट वुमेन की हेल्थ न्यूट्रिशन पे, नर्सिंग मदर्स पे एंड एडोलेसेंट गर्ल्स पे, ठीक है, जो बेबी को फीड करती हैं, दैट आर नर्सिंग मदर्स, और एडोलेसेंट गर्ल्स, इन सब पे ये फोकस करते हैं कौन? आंगनवाड़ी, और ये सारी सर्विसेज जो है प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो बच्चों की माल नरिशमेंट है, जो बच्चा माल नरिश्ड है, उन पे फोकस किया जाता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे, ताकि डेथ ना हो, ठीक है। लैक ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, हर एक को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लैक ऑफ एजुकेशन पे फोकस करता है। कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इन क्योरिंग द प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है, ये सभी फैक्टर्स जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है इन पे ध्यान देते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं विलेजर्स को, पुअर फैमिलीज को, सिक पीपल को, ताकि यहाँ पर जो है किसी भी तरह की इम्यूनाइजेशन का यहाँ पे जो वैक्सीनेशन है प्रॉपर सबको मिले, कोई भी अनवैक्सीनेटेड यहाँ पर ना रहे। दूसरा, यहाँ पर और रोल क्या हो सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के, ठीक है, और रोल्स क्या हो सकते हैं आंगनवाड़ी वर्कर से? पहला रोल क्या है? इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए हर एक बच्चे को जो 6 साल से कम बच्चा है। दूसरा, जो एक्सपेक्टेंट मदर्स है या प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको इम्यूनाइजेशन मिलना चाहिए अगेंस्ट टेटनस, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलना चाहिए 6 साल से नीचे वाले बच्चों को। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलना चाहिए प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर को, स्पेशली जो लो इनकम ग्रुप की है, जिनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ज़्यादा लो है। न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स जो है वुमेन को मिलना चाहिए इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 एज ग्रुप, जो भी 15 to 45 एज ग्रुप में आते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ चेकअप्स जो है वो मिलना चाहिए। दूसरा, एंटीनेटल केयर मिलनी चाहिए एक्सपेक्टेंट मदर्स की, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉपर केयर होनी चाहिए। एंटीनेटल होता है और पोस्ट एंटीनेटल जब प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट नेटल आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो पोस्ट नेटल केयर मिलनी चाहिए नर्सिंग मदर्स को या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं। न्यूबॉर्न बेबी की कैसे केयर करी जाए, जो यहाँ पर केयर है वो होनी चाहिए 6 साल से कम बच्चे की, ठीक है। रेफरल ऑफ सीरियस केस ऑफ माल न्यूट्रिशन और इलनेस टू हॉस्पिटल, अपग्रेडेड PSCs मतलब पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जैसे मैंने आपको ICDS में एक रेफरल सर्विस पढ़ाई थी कि जब कोई डिजीज हमारे सप्लीमेंट से पूरी नहीं हो सकती, जब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन उसको फुलफिल नहीं कर पाता, या फिर जैसे मान लो मुझे कोई डिजीज है, तो यहाँ पर मैंने पहले छोटे छोटे क्लिनिक्स में दिखाया, बट उन क्लिनिक्स ने मुझे क्या बोला कि आपकी डिजीज़ यहाँ पे क्योर नहीं हो सकती, तो वो मुझे रेफ़र कर देते हैं पास के हॉस्पिटल्स में, या फिर वो मुझे रेफरेंस दे देते हैं कि किस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है माल नरिश्ड बच्चा और मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी कि आप हॉस्पिटल में जाके दिखा लीजिए, क्योंकि मेरे पास वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, उसको रेफर कर दिया। तो ऐसे यहाँ पर रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई बच्चा माल नरिश्ड है या फिर जो बीमार है उसको हम हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं या फिर पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में आप भेज देते हैं, ठीक है। उनको अपग्रेड करना चाहिए, जो हमारा टर्शरी लेवल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर है, जो मैंने आपको 3 हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ाए थे, हम टर्शरी वाले में उसको रेफर जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को जो कि 3 to 5 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आंगनवाड़ी का न्यूट्रिशन कैसा रहता है, तो हम आंगनवाड़ी में न्यूट्रिशन कैसे देते हैं, राइस, व्हीट, रागी बेस्ड न्यूट्रिशियस फूड जो है हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में प्रोवाइड करते हैं, जो कि कितना कैलोरीज एनर्जी देता है, 500 कैलोरीज जो है एनर्जी मिलती है हमें व्हीट, राइस, रागी बेस्ड न्यूट्रिशियस फूड से। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूट्रिशियस फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है एंड वेजिटेबल यहाँ पर इंक्लूड होती है। हम फूड को प्रिपेयर करते हैं और उसमें जो वेराइटीज है वो ऐड करते हैं कॉमन मेन्यू रख के। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि हम
न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर सकते हैं कि हमें न्यूट्रिशन के बारे में लोगों तक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करनी है ताकि जो लोग हैं वो अवेयर हो जाए अपने न्यूट्रिशन स्टेटस को लेके। तो हम कैसे स्प्रेड करते हैं कि हम कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये सभी हम ध्यान में रखते हैं न्यूट्रिशनल अवेयरनेस में। पहले अवेयर हम कैसे कर सकते हैं, कम्युनिटी को, सबसे पहले हमें कम्युनिटी को अवेयर करना पड़ेगा क्योंकि देयर इज लैक ऑफ अगेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट्स बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से लैक ऑफ पार्टिसिपेशन की वजह से कुछ प्रोग्राम्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जो गवर्नमेंट रन करता है कुछ प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पाते ड्यू टू द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, पहले उनको न्यूट्रिशन स्टेटस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने से पहले लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। तो हम न्यूट्रिशनल अवेयरनेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सेमिनार कंडक्ट करवा सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, डिबेट्स, डिस्कशन, ठीक है, फिर हम डेमो दे सकते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, लोगों को अवेयर जो है वो कर सकते हैं। सोशलिटीज, लोकल डॉक्टर्स, टीचर्स, ये सब क्या कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। दूसरा अवेयरनेस कैसे हो सकता है, टेलीविजन, रेडियो एंड फिल्म के थ्रू। जो टेलीविजन, फिल्म और रेडियो है वो गुड मीडियम है जिससे न्यूट्रिशन अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर टीवीज में अलग अलग ऐड आती है, जैसे कुछ न्यूट्रिशियस डिशेज हमने दिखा दी, डिश बनाई कोई और ऐड में दिखा दी कि इसमें इतना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, ताकि लोग जो है न्यूट्रिशन फैक्ट्स पे यहाँ पर अवेयर हो जाए। दूसरा, हम यहाँ पर बच्चों को क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पर जैसे प्रोग्राम्स चला सकते हैं उनके लिए। जैसे आजकल तो सब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हम कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं बच्चों को कि आपको देखो इसमें हेल्दी फूड है, इसमें इतना न्यूट्रिशन है, आपकी हेल्थ इससे अच्छी रहेगी, इसको खाने से आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हम टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, इन सब के द्वारा जो है लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि उनको किस तरीके का फूड जो है खाना चाहिए। दूसरा, हम किचन गार्डन जो प्लांट करते हैं उसमें हम वेराइटीज़ रख सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और लोगों को मोटिवेट करना है तो मीडिया जो है वो सबसे बेस्ट वे है ताकि जिससे लोग जो है अवेयर हो जाए। तीसरा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, प्रोग्राम्स और ऑर्गेनाइजेशन। पहले स्कूल्स में पहले के टाइम में स्कूल में न्यूट्रिशन के सब्जेक्ट्स नहीं होते थे, न्यूट्रिशन को अवेयर नहीं किया जाता था, न्यूट्रिशन के बारे में बताया नहीं जाता था। तो यहाँ पर हम एक मेथड और क्या यूज़ कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए, इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम, इंस्टीट्यूशन या कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, उसमें न्यूट्रिशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स, सप्लीमेंट्री प्रोग्राम्स, स्कूल लॉन्च प्रोग्राम्स ये सब डाल सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अवेयर हो जाए। दूसरा, यहाँ पर जैसे FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, केयर, यूनिसेफ, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल और इंस्टीट्यूशन है जैसे ये सारे, तो यहाँ पे ये लोग भी क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, प्रोग्राम्स चलाते हैं ताकि लोग जो है अवेयर हो जाए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, जिसको नहीं आइडिया है कि कौन कौन से फूड आते हैं न्यूट्रिशियस फूड में किस तरीके की डिजीज को वो क्योर कर सकते हैं, तो हम ऐसे फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोर्थ, यहाँ पे एजुकेशन। ठीक है, कोर्सेज चला सकते हैं हम कॉलेज में न्यूट्रिशन रिलेटेड ताकि बच्चे जो एनरोल करें और वहाँ पर उनके न्यूट्रिशन की जो आपको उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सारी पता चले ताकि फ्यूचर में उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रिशन एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। फिफ्थ, हम न्यूज़पेपर और पैम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए, उनको हम थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन दी, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक टैग लगा दिया, उस पर इन्फॉर्मेशन दे दी कि इस फूड में ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, हम क्या है, पब्लिक रिलेशन को हमें मेंटेन रखना चाहिए सोशल लेवल पे ताकि लोग जो है ज़्यादा अवेयर हो जाए। न्यूज़पेपर में हम करा सकते हैं प्रिंट। दूसरा, यहाँ पे आजकल तो सोशल मीडिया है जो सबसे ज़्यादा लोगों को अवेयर कर देता है, तो यहाँ पर बहुत सारी वीडियो, ठीक है, और फिल्म्स हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं न्यूट्रिशन को अवेयर करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोग्राम्स। और यहाँ पर प्रोग्राम्स जो है ख़त्म हो जाते हैं, सेकेंड यूनिट जो है यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो है हम आपको PYQs भी कराएंगे इससे रिलेटेड ताकि जो है एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आप लोगों की आ चुकी है। तो अपना मेहनत जो है करते रहिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।